Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is the Hot Bites. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. What happened to the hot bites? You were right there. I'm all right there. क्या करते हैं आप हर हफ्ते? पता नहीं यार, मैं setting change करते शाज हैं? है ना, ये DOP हमारा सिनेमाटोग्राफर is basically art director also. तो वो उसको कहता है यार कि बैकग्राउंड ही सही आपका आ रहा है, इसको आप तब्दील करें. तो अभी हॉट बाइट्स के लिए उसने सजेस्ट किया कि इधर बैठा करें. अच्छा, तो मैं हम उसको फॉलो. शाज की सजेशन थी शाज कि इस टेबल पे बैठना चाहिए. जो शाज बोले, हमने चिप्स रखे में, आपने मेरा यूं हाथ जा रहा है उस तरफ यार, ना किया करें. करें ना यार, किसने रोका आपको? नहीं यार, आप ऐसे ना करें. जाती जाती कर देती हैं आप ऐसे चिप्स रख के, और फिर बंदे का दिल ज़ाहिर ललचाता है. मेरे जैसा आदमी जो कि बहुत ललचा जाता है, ललचा अपने जाता सामने है. कुछ देख के ना. टेम्पटेशन आपसे नहीं. टेम्पटेशन मेरे से नहीं. टेम्पटेशन नहीं. अब नहीं, इसकी क्या वजह हो सकती है? हॉट बाइट्स इस पे होना चाहिए. ईमान कमजोर है आपका, यही मैं कह सकती हूँ, और तो कुछ इसका कोई नहीं. ये आपने क्या बात की? जिन लोगों की रिजॉल्व होती है उनको टेम्पटेशन क्या कहते हैं? तो मैंने नहीं खाए ना चिप्स. वेल डन, वेल डन. नहीं खा रहा मैं. वेल डन. इतना मैं कह रहा. हाय हाय. ऑलराइट. ये कतन बात. मैं बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ मूड पे चल रही हूँ आज. जी, किस मूड में? मैं उस मूड में चल रही हूँ कि जब इंसान रद्दी हो चुका होता है ना, उसके बाद राइजिंग फ्रॉम द एशेज होता है, या उम्मीद होती है कि राइज करेगा. मेरी आज वो हालत है, क्योंकि हमारी टीम हर मैच में पल्वराइज हो रही है. मैंने ट्वीट भी की, मैंने कहा यार पल्वराइज से क्या मतलब है? किसको नहीं समझ आ रही ना, वो आज की जो हमारी धुलाई हुई है ना, उसको देख लो. मैं आपको बताऊं, आज आपकी टीम जीत जाएगी. मैंने प्रेडिक्शन दे दिया. क्योंकि मैं, अगर पाकिस्तान समझते हैं आप क्रिकेट को ना समझो, पाकिस्तानियों की साइकी को समझता हूं. पाकिस्तान से मेरा गहरा ताल्लुक है, पाकिस्तानियों से मेरा गहरा ताल्लुक है. स्ट्रेटेजाइज करना नहीं आता हमें. ठीक है, किसी भी वर्क ऑफ लाइफ में स्ट्रेटेजाइज करना नहीं आता. अगर आप खुला छोड़ देना कि किसी चीज का डर खौफ नहीं है, यू रिमूव द फियर ऑफ लॉस और फियर ऑफ लूजिंग, डिफीट, फियर ऑफ डिफीट. व्हेन नथिंग इज ऑन स्टेक, दे विल बी लाइक आ जा इधर आ जा. अब आप देखें, वो सामने स्कोर आ रहा है 7 ओवर्स में 46, ऑलमोस्ट 7 की रन रेट के साथ वो लोग जा रहे हैं जी, और एक भी आउट नहीं हुआ अभी तक. 368 चेज करना है जी. कर जाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. आपके मुंह में घी शक्कर बैंग बैंग, आपके मुंह में बैंग बैंग. बैंग बैंग, आप तो नाम ना ले बैंग बैंग का. आप तो नाम ना ले. आप पे मैंने पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया आपको. बैंग बैंग बैन कर दिया आपके नाम मुंह से, क्योंकि आप ले लेती हैं नाम, फिर आप जाती नहीं. एनीवे, ये कोई एक हमारा घरेलू मसला है. ऐसा ही है, इसको हम बाद में, लेकिन ये इंशाल्लाह जीत जाएगा पाकिस्तान में. आपके मुंह में घी शक्कर जी, ये कैसे? और बैंग बैंग. हाँ ठीक है जी. और आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ. आपने बड़े टॉपिक्स आज इकट्ठे किए हुए हैं. टॉपिक्स आपने कहा, लाइन लगाई हुई है आपने टॉपिक्स. आपने कहा छोड़ो, क्या करना. बेसिकली टॉपिक्स वो हैं कि जो लोग बातें करते हैं, उनमें से आपने बातें उनकी पकड़ ली हैं. मैंने बातें निकाल ली, आपने पकड़ ली बात. मैंने कहा हो जाए फिर. हाँ, लेकिन एक अदद हमारे पास ट्रेलर भी है. हमारे पास एक अदद बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल स्पाई यूनिवर्स से हम एक ट्रेलर लेके आए हैं आपकी पेज पे. मेरे पास बहुत कुछ है उस ट्रेलर के लिए, और जिसकी रेलेवेंस शदीद बनती है. क्यों बनती है यार? क्योंकि पाकिस्तान का नाम आया है उस ट्रेलर के एंड में, तो क्यों ना बने. पूरी कहानी पाकिस्तान के पाकिस्तान का नाम आया है उस ट्रेलर में. उस ट्रेलर में जो लीडिंग लेडी है वो पाकिस्तानी ओरिजिन की है. एंटागनिस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन का है. पाकिस्तानी ओरिजिन नहीं, पाकिस्तानी है. हाँ, जो पाकिस्तानी लीड है नहीं वैसे, वो है नहीं वैसे, वो नहीं है. मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं है. उसको गए नहीं बोलना, और उसको एग्जैक्टली गाफ, उसको गे ही नहीं बोलना. लेकिन आजकल के हमारे बच्चे भी नहीं सब बोल रहे हैं. नहीं कोई नहीं बोलता है. मैं तो बड़ी स्ट्रिक्टली उनको, कोई नहीं बोलता ऐसे. सबसे बड़ी बात है कि जो आपका हीरो है ना, हीरो, वो एक्स रॉ है ही नहीं. क्या है फिर? है क्या है? वो एक्स हमास है. आप देखें ना, उसका जो हेड स्कार्फ है, मैं तो अच्छा उस पे बात कर लेते हैं. होल्ड योर हॉर्सेस एंड इमोशंस. हां, अच्छा. उसके बाद एक जो मॉडल है, माहा ताहिरियानी है जी, एक मॉडल. उनको भी अवार्ड मिला, उनको जी लक्सर अवार्ड उनको मिला है फॉर बेस्ट मॉडल फॉर 2022. उसके अलावा वो काफ़ी साल से मॉडलिंग कर रही हैं, बड़ी अच्छी मॉडल हैं, बहुत वेल स्पोकन मॉडल हैं, और यंग टैलेंट है. उन्होंने फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ एलिगेशंस, उन्होंने आज से 2 साल पहले ये शुरू किया था. आवाज़ उठाई थी उन्होंने इस चीज़ पे कि एक ब्रांड है हमारा, जिसका नाम हम लेंगे, एक ब्रांड है जो पेमेंट्स नहीं कर रहा, तो हर बंदा आवाज़ उठाए. एज मॉडल्स, एज पीपल हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, वी नीड टू बी पेड. 2 साल पहले जी, 2 साल. आज क्या उन्होंने दोबारा ये आवाज़ उठाई उसी ब्रांड के बारे में. उन्होंने कहा क्योंकि वो ब्रांड मुझे अब अप्रोच कर रहा है टू वर्क ऑन कैंपेन्स, तो मैं उनको ये कह रही हूँ मेरे सारे ड्यूज क्लियर करें.
एक तो उनके कैंपेन्स के लिए मैंने काम किया उनके ड्यूज क्लियर करें, दूसरा है कि जिनके लिए उन्होंने मुझे बुक किया और वो उनके एग्जीक्यूट नहीं हुए मुझे कॉम्पनसेशन दें कि मैंने अपने सारी बात तो आपने बता दी, बस और भी बातें हैं। ठीक है, क्या आपका ख्याल है ये सारी बात थी? ठीक है, तो ये हम बात, क्योंकि फैशन से आमना का बड़ा गहरा ताल्लुक है और बात करनी भी चाहिए जी। 3 अदद कोट्स है मेरे पास, एक्चुअली 4, एक्चुअली 5। एक तो बड़ा मजे का कोट में सलीम मिराज जो कि इमरान के नए शो मज़ाकरात में अपीयर हुए, इमरान हाशमी के, इमरान अशरफ, अच्छा इमरान हाशमी दिमाग में इस वक्त था, तो उसमें सलीम मिराज ने ये कहा, एक्ट्रेसेस टेंड टू फॉल इन लव ओनली विद रिच मैन, आई हैव नेवर विटनेस्ड एन एक्टर। क्योंकि मैंने वो देखा तो उन्होंने कहा कि बात हो रही थी प्यार मोहब्बत की गई, प्यार स्ट्रगलिंग दौर में कैसा था, क्या नहीं था, क्या। उन्होंने कहा मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो अदाकाराएँ हैं ज़्यादातर जब भी उनकी शादियाँ हुई हैं तो अमीर लोगों के साथ हुई, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी स्ट्रगलर को या स्ट्रगलिंग एक्टर को पसंद किया और उससे शादी की। तो इस पर मैंने सोचा आपका तबसरा लेना चाहिए। सलीम मिराज साहब खुद शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हैं, वो हैप्पीली मैरिड हैं। और उन्होंने ये भी फिर आगे कहा कि मुझे अब जो है अक्सर मैसेजेस आते हैं कि जो 7 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, 8 साल पहले मुलाकात हुई थी, 6 साल पहले, तो अब मैं जवाब नहीं देता उनको। ओके ठीक है, तो इस पे आपको मैंने कहा तबसरा लेना चाहिए यार। मैं दूंगी यार, मैं दूंगी। ये एक बात उन्होंने की, ऐसा है क्योंकि खवातीन से आपका कह रहा था, ऐसा है यार। अच्छा, खलील रहमान कमर साहब, हाँ। इज्जत माप, उनके 2 अदद कोट्स हैं मेरे पास। मैं सदके जाऊं कि यार, क्योंकि तो उन्होंने कहा लक्स अवार्ड्स के बारे में, खुले बंदों नंगा होने के प्रेस्टिजियस मुकाबले में अवार्ड वो ले गई जिसने पूरे कपड़े पहन रखे। शुक्र है अभी तक जिस्मों की नुमाइश पर काम को फोकियत मिल गई। होल्ड योर थॉट्स ऑन दिस। इसके ऊपर आपका फीडबैक और ओपिनियन शेयर लेंगे। फिर एक और उन्होंने शो में, मोमिन साकिब के शो पे, उन्होंने कहा कि अगर आप गंदे स्लोगन्स हटा दें तो औरत मार्च उन्होंने कहा कि मैं बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ। उन्होंने कहा मेरे से बड़ा तो फेमिनिस्ट है ही नहीं कोई। उनके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ, तो मैंने ऑफर किया कि मैं स्लोगन्स लिख के दे दूंगा आपको, आप मेरे से बैठे हुए डिस्कस करें, मैं आपको सपोर्ट करूं। मेरे से बड़ा तो फेमिनिस्ट है ही नहीं कोई औरत मार्च का सपोर्टर। तो इस पे भी मैं आपका, उनको नहीं, मेरा जैसे मेरी मर्जी नहीं पसंद उनको स्लोगन, मुझे नहीं पता, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं। ठीक है। फैसल कुरैशी की हमने बात की थी चलते चलते, पिछली बार उन्होंने कहा था कि यार कि अगर इंडिया में कोई फिल्म हिट होनी हो या आपको हिट करानी हो तो आपको पाकिस्तान को गाली देनी पड़ती है उसकी यार। लेकिन इसकी रेलेवेंस इसलिए भी बनती है कि हमने अभी टाइगर 3 का ट्रेलर देखा, तो मैंने कहा आपसे इसका भी ओपिनियन ले लूंगा यार, आपको क्या लगता है इस बारे में। लेकिन अब आप कहें, क्या कहने लगे? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि यार पाकिस्तानी को इंडिया में काम किए हुए मेरे ख्याल है और नहीं तो कोई 7, 8, 10 साल तो हो गए हैं जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे बैन लगा हुआ है। व्हाई इज दिस इवन अ टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन राइट नाउ? क्या मतलब? Why is he saying it now? Why are we talking about Pakistani actors working in Bollywood where there is a ban on either working? यार वो फ्रिया की पॉडकास्ट पे आए, फ्रिया ने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिया। आप ना बुलाएं उनको, आप उनसे ना सवाल पूछें, वो नहीं आपको जवाब नहीं। मुझे लगता है थोड़ा सा ये ऑब्सोलीट सवाल है। ये आप फ्रिया से बात करें, आपकी दोस्त। आपने ये निकाला ही ये कोट है पूरे पॉडकास्ट में से, मैं आपसे बात करूंगी। मैंने तो इसलिए निकाला क्योंकि अभी हमने टाइगर 3 का देखा और मुझे उसकी कोई कोट की रेलेवेंस नजर आ रही है। इससे पहले गदर बहुत पॉपुलर हुई, पठान हमने देखी, मैंने देखी, आपने पता नहीं पठान देखी या नहीं देखी। जवान मैंने नहीं देखी, पर पठान मैंने देखी। और जिस तरह से उसमें भी पाकिस्तान का रेफरेंस था, तो ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। नहीं। तो आई वांट यू टू टॉक अबाउट दिस। ओके। क्या है मेरे पे, क्या आप पाबंदी? मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कोई रोक सकता है आपसे? नहीं, मैं सोच ही रही हूँ कि आपका सबसे famously which actor made it big in India? What are you talking about? We're not talking about Pakistani actors making it big in India. We're talking about Indian content, Indian movies कि जो इंडिया में फिल्में बन रही हैं आजकल, उनका सक्सेसफुल होने का मयार है वो ये है कि पाकिस्तान को गंदा। ये उन्होंने कहा है? हाँ। अच्छा। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल है आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एक्टर जो है पाकिस्तान। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो फिल्में बन रही हैं, इंडिया में फिल्म हिट। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं 100% एग्री करती हूँ। अच्छा, मुझे लगा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एक्टर इंडिया में तब हिट होता था जब वो एंटी पाकिस्तान। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी। अच्छा। जब तक आमना को मैं मजीद थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि उनका ध्यान बेसिकली वो स्क्रीन की तरफ है और जुनो की तरफ जो नोच रहा है सोफे को। जुनो, तो आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक ब्रेक के बाद।
जी आमना, एक टॉपिक आप छोड़ भूल गए यार, जो नवाल ने जो कहा क्रिकेटर्स के बारे में। हाँ ना, हाँ, तो थैंक यू, आपने मुझे याद जी, कराया। जी, आप कैसे भूल सकते हैं। मोमिन साकिब के शो पे आई नवाल, और वहाँ पे उनसे वो ऑडियंस ने पूछा आप बड़ी प्यारी हैं, तो आप किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स, बड़ी गोरी हैं, बड़ी गोरी हैं, ये तो सारी बात हुई। तो फिर मोमिन ने उससे पूछा कि कभी ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री में से आपके किसी कॉलीग ने, को स्टार ने आपको इंस्टा पे डीएम किया, किस तरह के डीएम्स आते हैं आपको, आपने किसी ने, आपके को स्टार ने डीएम किया और आपने कहा ओ माय गॉड ये किस तरह का डीएम है, तो नवाल ने कहा कि नहीं, लेकिन क्रिकेटर्स के इस तरह के डीएम्स आए। तो मोमिन ने कहा ऐसे वाले कि यू लाइक ओ माय गॉड व्हाट आर यू सेइंग, तो नवाल ने कहा जी इस तरह के वाले। तो वो काफी मुस्कुरा रही थी, उन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, एम्बेसडर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो चलो अगर कोई एक्टर एक दूसरे को कर भी दे वो तो इतनी शायद इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं अपने वेरीफाइड शर्ट्स पहनी हुई और अपने वेरीफाइड अकाउंट से अगर किसी को इस तरह मैसेज करें तो शायद दैट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू। क्या कहना चाहिए? अच्छा, पहला रिएक्शन तो मेरा ये था जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने ये कहा कि जी क्रिकेटर्स मुझे डीएम करते हैं, तो मुझे लगा कि इट्स अ क्राई फॉर अटेंशन, बिकॉज वर्ल्ड कप चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, उन्होंने कहा क्रिकेटर्स को चलो रगड़ दो। मगर जब मैंने उनकी पूरी सुनी इंटरव्यू क्लिप जो आपने मुझे सुनाया, उससे मुझे लगा वो हंस भी रही हैं, शी वाज ट्राइंग टू बी लाइट अबाउट इट एंड ऑल दैट। सो you see, I have a very different bent of mind. The thing is that if a cricketer likes somebody और उन्होंने एक तारीफ वाला DM उनको कर दिया, I don't know the context of the DM, मुझे नहीं पता कि वो वाहियात DM थे या inappropriate DM थे या सिर्फ flattering DM थे कि you're really pretty, can we meet for dinner or something. I feel there's nothing wrong with that. Cricketers करते हैं messages. क्रिकेटर्स करते हैं जिन How are men who are interested in pretty women supposed to then approach them if it's done within a comfortable realm? अगर उन्होंने कोई inappropriate बात की है तो हाँ फिर बिल्कुल गलत है, but it all depends on the उनको tone. शायद वरना वो मेंशन ना करती। मगर जिस तरह वो गिगल कर रही थी मुझे लग नहीं रहा था कि वो ऑफेंडेड थी। वो कह रही थी कि अजीब लगता है कि क्रिकेटर है ग्रीन शर्ट, मैं नहीं इस चीज़ से एग्री करती क्योंकि यार क्रिकेटर्स इंसान नहीं है। मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे रैंडमली किसी लड़की को मैसेजेस करके उसकी तारीफें कर सकते हैं? अनसॉलिसिटेड होगा ना मैसेज। अब आपको कोई मैसेज करे, आप वो हो सकता है किसी का आप एक्सेप्ट कर लें, किसी का आप बोलें यार अनसॉलिसिटेड था मुझे नहीं पसंद। नहीं तो अनसॉलिसिटेड अगर है, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो आप लिख देते हैं कि यार थैंक्स बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, खत्म हो गई बात। उसके बाद अगर कोई बार बार करे तो वो हरासमेंट की उसमें चला जाता है। बट मेरा ख्याल है कि बट आप ये कह रही है अगर किसी को पसंद है और कोई मैसेज कर देता है तो क्या बुरी बात है यार, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक एज वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन, वी आर आल्सो नॉट यूज्ड टू टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आपको कोई मर्द अप्रोच कर रहा है और कह रहा है कि यू प्रिटी और यू रियली नाइस, तो यू जैसे मैं तो अपना कर देता होता हूं, मैं तो अच्छा करते हैं आप, अच्छा करते हैं, मैं तो नहीं वो। मगर प्रॉब्लम ये है कि ना पाकिस्तानी मर्दों को यूजुअली, आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट नो आई एम जनरलाइजिंग बट नॉट एवरीबडी, देयर आर एक्सेप्शंस लाइक मी, a self proclaimed exception, but अगर usually मेरा किसी ने आपको कहा कि हसन ने मुझे मैसेज कर दिया था, नहीं कहा ना आपको किसी ने, अब आप यार ठीक है मतलब हाँ एक दो बस कर दे, एक दो लोगों ने कहा कि यार हाँ आप ही को कहा anyway, हाँ क्या कह रही थी? तो अगर आपको कोई एक अच्छे तरीके से क्रिकेटर जो है क्रिकेटर कर लें या कोई भी फेमस पर्सनालिटी अप्रोच करती है, आप भी एक पब्लिक उसमें डोमेन में है, वो भी पब्लिक डोमेन में है, और वो कहते हैं कि यार दे डजंट हैव योर नंबर एंड डीएम्स यू ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर एंड सेज दैट sometimes you become friends like that. Some people become friends. I have actually become friends with people on, and you've also, we've reached out to people for interviews on Instagram. Absolutely, and we've connected with people on Instagram. उसका मकसद ही ये है सोशल मीडिया का कि आप पॉजिटिव भी, और अब तो वो भी आ गया इंस्टाग्राम पे कि यू कैन ओनली सेंड वन मैसेज, उसके बाद अगर जिसको मैसेज पहुंचा है वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो आपकी आगे कॉल। लेकिन जो उनका ये पॉइंट था ना कि यार क्रिकेटर हैं, वो एक नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, उनका ब्लू टिक है, तो वो क्यों अप्रोच करें, मैं नहीं एग्री करती उससे, क्यों उनका दिल नहीं है? मे बी समबडी रियली लाइक्स यू एंड समबडी लाइक ए क्रिस गेल, अब बंदा उससे पूछे कि क्रिस तू किसी ने कोई मैसेज कीता है कदे? क्या व्हाई क्रिस गेल बेचारा? क्रिस गेल इज फेमसली लाइक नोटोरियसली famous for, notorious for, like, you know, a lot of cricketers are, a lot of famous people are, even our older cricketers, तो ठीक है, I mean ठीक है, लेकिन बात ये है, 100 बातों की एक बात, if somebody is uncomfortable with someone's messages, तो बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है बिल्कुल। लेकिन and if she's uncomfortable, it's wrong whether it's a cricketer or not, right? And if she's not uncomfortable and somebody, हम सिर्फ ये इस पॉइंट, हम ये बात नहीं कर रहे कि नवाल का ये कहना सही है या गलत है, of course she is absolutely right, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई क्रिकेटर या नॉन क्रिकेटर या कोई भी अगर किसी को मैसेज करके
रीच आउट करना चाहता है, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है किसी चीज पे, तो इतनी इजाजत होनी चाहिए। अगर वो सिविल तरीके से रीच आउट करे, अच्छे तमीज के दायरे में करें और हरास ना करें। ऐसा नहीं कि अगले बंदे ने आपको अगर इग्नोर कर दिया या नहीं आपसे बात करना चाह रहे तो आप फिर भी करते जाए, तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एक अटेम्प्ट तो करनी चाहिए। जरूर करें यार, क्यों ना करें, सबका हक है। इफ यू लाइक समबडी यू हैव अ राइट टू अप्रोच देम। और बात ये है कि नवाल जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, क्रिकेटर्स जो है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हैं। इट्स नॉट लाइक दैट पाथ्स आर गोइंग टू क्रॉस कि वो रोज काम कर रहे हैं तो द मैन जेंटलमैन कैन अप्रोच हर। हां, किसी अवार्ड फंक्शन पे मिल गए, कोई रेड कार्पेट, ऐसा नहीं है so that they're going to cross paths. So this is social media is the only way. So it all depends on what the tone is. बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये नहीं पता कि टोन क्या है, तो इसलिए हम नवाल के ओपिनियन को ऑब्वियसली हम पता लगाऊंगी कि कौन किसने किया उनको। मैं करें ना, हाँ, कैसे पता लगाएंगे? कितने लड़के हैं हमारे स्क्वाड में? 15-18 हैं, 18-20 तो होंगे जी। ठीक है, सही है, सही है। मतलब इन द सेंस कि जिसने किया है वो सही है, लेकिन अगर किसी को जो रिसीविंग एंड पे अगर उनको नहीं पसंद तो बिल्कुल ठीक है। Sometimes it's okay to give a compliment and approach somebody if you do it within the तमीज का दायरा, and sometimes it's okay to say thank you, and that's it. Yeah, thank you. मतलब थैंक यू कह दिया और खत्म हो। और अगर वो दोबारा मैसेज करे आप भले ना जवाब, और आप कहें thank you, sure I'd like to meet for coffee, if you want to. I mean ऐसे लोग मिलेंगे, of course ऐसे लोग मिलते हैं ना, of course जी, of course। आमना ने देखे, इसलिए मैंने आमना से सवाल पूछा, उन्होंने एक इनसाइट दिया आपको नए तरीके की। अच्छा जी, फिर जो सलीम मिराज साहब की एक कॉन्वर्सेशन तो मैंने वो देखा था शो जाके इमरान का, उसमें काफ़ी बातें हो रही थी। सलीम मिराज साहब की स्ट्रगल की भी बातें हुई, किस तरह से काम उन्होंने किया, और फिर ये भी बात हुई कि भाई आप नेगेटिव रोल करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि भाभी जो हैं वो आप घर आए हो तो रात को भाभी ने बोला हो कि नहीं आप अच्छे इंसान नहीं है, आप अलाउड नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी आपको अटेंशन अगर मिलती है या कॉम्प्लीमेंट्स इस तरह के मिलते हैं तो मोहब्बत आपने कभी की है? तो उन्होंने कहा जी की है मैंने, अपनी बीवी से मोहब्बत। मेरी एक ही मोहब्बत है, मेरी बीवी, बस। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत है। तो इमरान ने कहा ये तो आप वही बहुत अच्छी आपने बात की है, ठीक है, बीवी को हर जो अच्छा शोहर होता है वो ये बात करता है, खुल के बात करें। मैंने कहा नहीं ऐसी बात है। तो यही बात हो रही थी स्ट्रगल के दौर की। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस वक्त कहाँ टाइम होता है आपके पास मोहब्बत का, प्यार मोहब्बत का। तो ऐसी कोई इतनी को बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं थी, बट उसमें ही सेड के स्ट्रगल के दौर में मैंने वैसे देखा है कि जो एक्ट्रेसेस थी, जो और भी आपके कॉलीग्स होते हैं, they always went for somebody who's richer and well settled and well established. यंग एज होती है ना 20-25 वाली, वो स्ट्रगल की एज होती है। बिल्कुल, स्ट्रगलर से किसी को मोहब्बत कहाँ होती है? बहुत ही कम ऐसा होता है कि अगर कोई स्ट्रगलिंग आपका एक्टर कॉलीग है आप उससे मोहब्बत करके शादी करें। तो मैंने कहा आपका ओपिनियन हर चीज में मेरा ओपिनियन क्यों लूं? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मेरा वही ओपिनियन है जो आपका ऑफ कैमरा ओपिनियन। मैं ऑन कैमरा भी वही ओपिनियन दूंगी। क्यों ना ओपिनियन यही है कि आई मीन व्हाई वुड समबडी बी वुमेन आर अट्रैक्टेड टू अल्फा मेन, ओके, राइट? Until you're an alpha man, it's very difficult that you will attract somebody unless you can be poor and still be alpha. Struggling is not the definition. Struggling as in terms of your career. You could be struggling in whatever career you are. Yeah. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा आपके पास शायद उतना नहीं है, वैसे आप अल्फा हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो पावर और पोजीशन के बगैर अल्फा जरा मुश्किल हो जाता है ना। अल्फा जरा मुश्किल हो जाता है। मैंने क्या कहा था ऑफ कैमरा? क्या कहा था ऑफ कैमरा? आपने कहा था ठीक है यार, ये तो नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस बट खवातीन जनरली would want to settle with somebody who's if I had a choice between somebody who was well settled and had a promising future and somebody who was struggling and had a dubious future, obviously I'd go for the well settled person. And it goes for men also, yeah. I mean, are men not attracted to beautiful young women as opposed to middle-aged, aging and unwell women? Obviously, obviously. मतलब बात कहने का मकसद ये है कि एक्ट्रेसेस को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, कि आप सारा ब्लेम एक्ट्रेसेस पे डाल दें कि यार कि सिर्फ अदाकाराएं ही ऐसी हैं कि who would want to get married to somebody who's rich. Are we making sense? It seems like it's coming from a personal space. मुझे थेरेपिस्ट होना चाहिए। आप हैं आदि तो मैं चाहती हूँ आदि तो हैं आप थेरेपिस्ट। हाँ, मुझे थेरेपिस्ट होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में ये
एक्ट्रेसेस को सिंगल आउट करके ये कहना, ये थोड़ी मुझे बात पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने कोई इस तरह कोई बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, बट फिर भी जब मेरी नजर से आपने थोड़ा derogatory लगा मुझे। नहीं, हाँ, कि एक्ट्रेसेस क्यों? Basically what he means is that they're gold diggers, which is not a nice thing to say. That's what it sounds like. Yeah, that's not what he said. It sounds like that. Yeah, I mean, आप श्योर उसका ही मतलब निकाल सकते हैं, बट वो ये भी कह सकते हैं यार मैंने मजाक में बात की थी, इतनी कोई सीरियस बात नहीं। ये तो आपने देखा पोर्टल्स पे चलना शुरू हो गया ना, फिर तो मुझे लगा कि चलो एड्रेस कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्ट्रेसेस हों या खवातीन हो, कोई भी लड़की हो, उसका राइट है यार, अगर वो किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती है जो उसको लगता है नहीं, अगर आप ये कहें कि ओ women fall for good looking successful men with promising futures, yeah, It's the same thing कि यार obviously yeah they do, but then there are वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि एक्ट्रेसेस को अगर आप देखें तो ऐसा कम ही होता है कि किसी फीमेल एक्टर ने किसी मेल एक्टर के साथ शादी की और जो मेल एक्टर है वो स्ट्रगलिंग हो। आपकी कोई नजर में ऐसे एग्जांपल्स हैं? स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो है, हाँ, कि एक एक्ट्रेस ने किसी ऐसे एक्टर से शादी की जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर है। पता नहीं यार, मुझे तो नजर आ रहे हैं ऐसे कपल्स कई हैं आपके। हाँ, मुझे तो यंगर जनरेशन में से कई कपल्स ऐसे यंगर हैं जनरेशन जहाँ पे the female and the male both of them are struggling, upcoming actors actresses, और आपस में उनकी बड़ी अच्छी जोड़ियां हैं, and they're growing together, and you know they're progressing together, और उनकी बड़ी अच्छी compatibility भी है। ऐसा नहीं है कि they've arrived or they are like big shots या very rich, you know, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और अगर किसी का केस इन पॉइंट अरसलान एंड हिरा, जिनको मैंने इंटरव्यू किया यार, दोनों नए आर्टिस्ट हैं, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों आर मेकिंग देयर नेम इन द इंडस्ट्री एंड दे आर हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह से, एंड यू नो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो प्यार होता है जहाँ पे मोहब्बत हो, प्यार हो, वहाँ जहाँ मोहब्बत हो, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे। और अगर कोई नहीं भी, अगर कोई ये सोचता भी है मर्द या औरत कि यार कि मैंने अपने पार्टनर में मुझे ये खसूसियात चाहिए, एंड बीट ऑल्सो कि यार कि मेरा पार्टनर है पैसे वाला हो, अमीर हो, तो इसमें क्या बुरी बात है? एम्बिशन होना तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, अनलेस आप कंस्पायर करना शुरू कर दें और आप कहें कि आप जरिया गलत इस्तेमाल करें वो करने का, तो अदरवाइज आई थिंक इट्स फाइन, इतनी कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है। एब्सोल्युटली। खलील रहमान कमर साहब, एक तो उनका औरत मार्च वाला था, उन्होंने कहा जी कि अगर आप मेरे ये किस शो पे उनको बुलाया गया सब देने के लिए? ये तो मोमिन के शो पे थे वो, ठीक है। और ये जो है उनका जो मेन कमेंट जिसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा LSA के बारे में, वो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, पहले लिखा लक्स अवार्ड्स, फिर उन्होंने लिखा खुले बंदों नंगा होने के प्रेस्टिजियस मुकाबले में अवार्ड वो ले गई जिसने पूरे कपड़े पहन रखे थे, शुक्र है अभी तक जिस्मों की नुमाइश पर काम को फोकियत मिल रही है। ये क्या कहना चाहिए आप इसके बारे में? क्या कहना चाहिए आप इसके बारे में? मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि उन्होंने ये इससे पहले क्या कहा और इसके बाद क्या ट्वीट है भाई। अच्छा, ये ट्वीट उन्होंने किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी इनसे कि why couldn't he just say that I'm really happy that somebody as talented as Yumna has won an award and that her talent has been recognized? Why couldn't he just say that? भाई वो उनको ये लग रहा है कि LSA पे अवार्ड उनको मिलता है। है। Why is there so much focus on what women are wearing? क्योंकि उनको लगता है कि LSA पे अवार्ड उनको मिलता है जो कि नंगे कपड़े पहन के। ऐसी बात उनको कब लगी है? आपकी आधी से ज्यादा ये जो कमेंट्री हुई है, आधी से क्या 75-80% जो कमेंट्स आए हैं LSA के ऊपर, वो कपड़ों को लेके आए हैं। आप खलील साहब को क्यों अकेली यार, लेकिन खलील साहब से तो बंदा ये तवक्को नहीं रखता ना कि जो आम आवाम की जुबान है वो बोलेंगे। आई मीन ही इज अ राइटर, ही इज सपोज्ड टू बी एन इंटेलेक्चुअल एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है, इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो वो क्यों खवातीन के लिबास पे या उनके नंगेपन पे वो क्यों फोकस करेंगे अपनी ट्वीट का या अपने यू नो किसका ऑपोजिशन का? व्हाई वुड ही टॉक अबाउट व्हाट वुमेन आर वेयरिंग? आई वुड एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम खलील रहमान कमर, you know, that he's a writer, he's supposed to have a wider vision कि अगर आपने किसी की तारीफ करनी है कि आप कहें कि यार somebody as talented as Yumna, I'm so happy that she's won 2 awards, you know। और जहाँ तक ऐसी बात है तो सबा कमर भी जीती हैं बेस्ट एक्ट्रेस के, उनके कपड़े काफ़ी नंगे थे, she wore 3 outfits, तो ऐसा नहीं है। और फैशन की भी अवार्ड्स थे, मॉडल्स भी थी वहाँ पे। बिल्कुल। my point is why bring up what women are wearing? अच्छा, मेरे नज़र में तो ये बहुत बड़ा इशू है और हम इसकी डिटेल में बात कर भी चुके हैं LSA की। असल में तो अवार्ड्स का कपड़ों से तो ताल्लुक नहीं है, अवार्ड्स का तो क्रेडिबिलिटी से ताल्लुक है। exactly। और जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त LSA का है वो क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, प्रोसेस है कि किस प्रोसेस के थ्रू अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, और उनमें कपड़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू दिए जा रहे हैं वो प्रोसेस भी फ्लॉड है,
और वो गलत है, और जिसके बारे में हम काफी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। लोगों ने बहुत कहा कि यार आपने सज्जल के जो सज्जल ने इंस्टा स्टोरी लगाई थी उस पर नहीं आपने तबसरा किया, फरहान ने लगाई उस पर नहीं किया तबसरा किया। हम कर चुके हैं ये बात। मैं तो सज्जल की बातों से एग्री करता हूँ, मैं फरहान की बात से भी एग्री करता हूँ, आप पता नहीं। नहीं, मैं फरहान की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, जिन्होंने कहा कि फिक्स करना, तो मैं एग्री नहीं करती, बट आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम, दैट यार अगर फिक्स ही करना था तो जरा इंटेलिजेंटली कर लेते। आई अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम, आई डोंट नेसेसरली एग्री विद हिम। सज्जल का ये है कि अगेन व्हाट शी सेड वाज एब्सोल्युटली राइट, द टाइमिंग वाज रॉन्ग, बिकॉज दैट स्टोरी केम आउट आफ्टर शी हैड लॉस्ट। अगर ये स्टोरी वो तब लगाती जब नॉमिनेशंस अनाउंस हुई थी तो बेहतर था। It would have seemed fairer then, right? She said it after she had lost, the night of the LSAs or the next day. Had she said this when the nominations were announced, कि why are these talented people not recognized in the nominees, it would have made more sense. देखिए as somebody, मैं तो अपनी बात करूंगा कि who's been very vocal about the flawed process of the LSA. मैं तो कोई भी LSA के बारे में बात करेगा मैं बोलूंगा यार चलो कोई बात तो कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर हमारे एक्टर्स हैं वो इतना डरे हुए हैं LSA को लेके कि कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो आई डोंट नो, ब्रांड्स का भी ऑब्वियसली एक होता है कि यार के ब्रांड्स के साथ एसोसिएशन खत्म हो जाएंगी, एड्स नहीं मिलेंगे, जो भी मसला उनका। No, I'd like to see whether, for example, I think सज्जल does Glow and Lovely की वो brand ambassador yeah. हैं. I'd like to see if she continues, and I would like to see her continue and not be victimized for her having an opinion. You know, तो वो important चीजें हैं. But ये है कि सज्जल अगर उस वक्त ये कहती जब nominations आई थी, तो it would have made more sense. No, but इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल गया, लेकिन एसेंशियली बात तो सही थी। उन्होंने कहा कि LSA इग्नोर्स पीपल हु डू गुड वर्क। फिर उन्होंने काफी सारे एक्टर्स के नाम भी लिए। अब जिन एक्टर्स के नाम लिए अगर आप कहती हैं तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। उन्होंने ज़ारा नूर अब्बास का नाम लिया, महविश का नाम लिया, लंदन नहीं जाऊंगा के लिए। तो लोगों ने ये कहा यार कि वो यमुना को तो कांग्रेचुलेट करती ना, यमुना को अवार्ड मिला है। तो यमुना की उन्होंने को गलत थोड़ी मिला, सही मिला बिल्कुल बख्तावर के लिए। तो मतलब है कि उन्होंने कहा महविश याद वाज ग्रेट इन लंदन नहीं जाऊंगा, ज़ारा नूर अब्बास, बादशाह बेगम, उष्ना शाह फॉर हब्स, who exactly are the jury members, do they watch our shows even? I agree with this I agree with कि यार के प्रोसेस क्या है। मगर यमुना भी बिल्कुल ठीक जीती हैं और सबा कमर भी बिल्कुल ठीक जीती हैं फॉर कमली। सो आई मीन उनको ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि why was जो बिचर के absent from the list। ये तो हमने भी कहा। मौला जट उन्होंने मेंशन नहीं किया, why was मौला जट शायद उनको पता हो कि उन्होंने खुद सबमिट नहीं किया, लेकिन फिर भी it was missing। जहाँ तक फरहान की बात है, ये उनका कहना कि if you had to fix it, it could have been done intelligently at least। तो मुझे नहीं पता फिक्स है या नहीं है, इस बात का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना मैं इस पे कोई तबसरा करना चाहता हूँ। इट वेरी वेल कुड बी कि यार जो वोटिंग का प्रोसेस है वो फ्लॉड है। नहीं, वोटिंग का प्रोसेस ही फ्लॉड है, इसमें देखें कोई शक नहीं। टेक्निकली ग्लिच यू पुट ग्लिच भी हो। अच्छा, यू सेइंग ग्लिच है। हाँ कि यार कि आप फॉर एग्जांपल पिछली बार जो मुझे याद है, पिछली से पिछली बार कि अगर आप वोट डालते थे तो आप मल्टीपल टाइम्स वोट कर सकते थे। अगर मैं वोट करना चाहूँ तो मैं मल्टीपल टाइम्स अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को वोट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम हायरिंग 10 पीपल एंड असाइनिंग देम दिस टास्क कि यार कि आपने सुबह दोपहर शाम वोट करना है, आप उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के एवज आप उनको रख लें। तो ये भी प्रोसेस एक होना चाहिए कि यार कि जिस IP से एक वोट आया उससे ना आए दोबारा। ये कोई अब ये टेक्निकल है, या अगर आप ये बोलें कि यार व्हाट इज रॉन्ग इन दिस प्रोसेस देन, कि अगर कोई ये कर रहा है कि यार के एक टीम हायर कर लेता है और कहता है यार जितने वोट्स डाल सकते हो मुझे डालो, और वो जीत जाता है, तो इट्स फेयर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई मीन sure, but then anybody who's doing the technicals of the show needs to make sure that हर IP से एक ही वोट हो, और दूसरे बॉट्स ना वोट कर रहे हो, राइट? और ऑथेंटिक हो वोटर्स, दो चीजें। मगर आई नो दैट फिरोज की फैंडम इतनी बड़ी है that if you put फिरोज खान's name in a list of nominees, he will। यार फिरोज को हब्स के लिए आप जिताते मैं खुश होता। That's not the point। Point ये है कि उनको शायद nominations में ही नहीं होना चाहिए था ना। For film हाँ, हब्स में थे, बनती है तो हब्स बनती है एब्सोल्युटली। हब्स पे अरसलान को नहीं होना चाहिए था, और मतलब है कि टीवी पे। तो बात है कि वो नॉमिनेशन बट आल्सो माय क्वेश्चन इज व्हाई डिड फिरोज नॉट विन फॉर हब्स if he won for Titch Button and you're saying कि so maybe Arslan's online following is bigger than Firoz's online following। You think so?
श्योर आई मीन ही देखें उनकी जो आजकल क्रिकेट वीडियोस आ रही हैं उन पे मतलब है कि मैसिव व्यूज आते हैं. He's got a lot of following which is exceeds just the television realm. Khudar Mohabbat got over 1 billion views, so I don't know. Yeah, I don't trust these numbers. And neither do you, but we have to go by them, right? Yeah, क्या करें? क्या करें? Yeah. अच्छा जी, माहा ये जो हुआ है आमना जी, आज उन्होंने एक इंस्टा स्टोरी लगाई, मैं पढ़ के बता देता हूँ. आई थिंक amongst all the fashion world, the most unethical brand I've come across is Elan. There is a huge history of this brand misbehaving with women. About 60 plus artists complaining them being unethical to payments, their demeaning behaviors. They've had numerous complaints. Employees leave them because of the same paying immoral conduct, and it persists till date. They still have dues and the same immoral behavior. There have been groups and groups of artists trying to get them to not waste dates, pay up. So much evidence, it's crazy. क्या कहना चाहेंगी आपने, कुछ इस पे इन्वेस्टिगेट? देखिए ये आज से 2 साल पहले ये एक कैंपेन चली थी, एक ग्रुप भी बना था ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैड नॉट बीन पेड बाय एलान. फैशन ब्रांड है बहुत बड़ा, और उनका एक सब्सिडियरी ब्रांड भी है जिसका नाम है ज़ाहा, और उन्होंने बहुत सी पेमेंट के इश्यूज हुए थे, बहुत लोगों ने वोकल अपना किया था, प्रॉब्लम्स वोकलाइज किए थे, हमने तभी बात की थी दैट दे हैवंट बीन पेड. अभी वहाँ ने दोबारा कहा बिकॉज शी सेड एंड आई स्पोक टू हर दैट एलान के 1-2 लोगों ने फिर से उनको अप्रोच किया. तो उन्होंने कहा आपकी वहाँ से मेरी वहाँ से डायरेक्टली बात हुई. उन्होंने कहा फिर से अप्रोच किया, पहले नहीं कर रहे थे बिकॉज मैं इनकार कर रही थी, बट उन्होंने दोबारा अप्रोच किया. एंड देयर आर सो मेनी पीपल who have told me matlab that they haven't been paid. So she said, why aren't people speaking up? Why is the brand reaching out to her, reaching out to somebody who's been vocal teams, about? But new teams aati hain. Yeah, you have to work in the same industry. Maybe they're saying let's clear your dues and work together, whatever. I don't know. So first I thought कि शायद कोई पुरानी ट्वीट या पुरानी उन्होंने री-शेयर कर दी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. उन्होंने कहा मुझे है कि people should raise their voice against it and they should be professionalism in the industry, which I agree with 100%. पेमेंट्स डिले भी होती हैं, पेमेंट्स नहीं भी होती, जो कमिट किया जाता है वो नहीं मिलता, सेट पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बाथरूम फैसिलिटीज़ नहीं हैं, खाना नहीं मिलता, 12-12 16-16 घंटे के शूट्स होते हैं. दुनिया में कहीं नहीं होता है. एथिक्स हैं आपके, वो एक वर्क कोड होता है, एक मॉरल कोड है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी आर्टिस्ट को काम नहीं करा सकते. यू हैव टू गिव देम अ ब्रेक. ये कोई भी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट होती पाकिस्तान में. सो ये बातें बिल्कुल सही हैं. अभी उन्होंने क्यों किया टाइमिंग मुझे पहला ज़रा अजीब लगा, बिकॉज एज यू वेरी वेल नो खतीजा शाह, हु इज़ द ओनर, द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ एलान, got bail yesterday and she was released after God knows how many months in 6 months in imprisonment. तो मुझे लगा कि is there something connection, relation है, मगर ऐसी बात नहीं थी. So जहाँ तक बात पेमेंट की, I completely agree with Maha, होना चाहिए, professionalism is needed. It is beyond me how many artists at all really want to work for them while these dues misconduct has had a history which continues. Artists to makeup to photographers to even their employees leaving, how much more would it take for the fraternity to just boycott a brand? That's a terrible example of fashion community or entertainment community lord. यहाँ से I completely agree with her यार कि the fashion industry should combine. और again I'll go back to the councils जो बनी थी, उनका काम सिर्फ फैशन वीक्स कराना नहीं था. उनका काम यही था कि जो आप आर्टिस्ट हैं, आपके मॉडल्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें यार, उनको पेमेंट तो कम से कम सही कराएं. तो बिल्कुल होनी चाहिए. आई कम्प्लीटली एग्री विद हर. माँ जो है, जो आपको बात नहीं बताई मैंने, शी इज एक्चुअली कम इनटू एक्टिंग नाउ. अच्छा. हाँ, शी इज फिल्म्ड हर फर्स्ट फिल्म which is on the festival circuit. Okay. और वो 2 ड्रामों में काम कर रही हैं इस वक्त, जो अभी तक obviously एयर नहीं हुए, they're on floor. Okay. तो वो उस तरफ आ रही हैं. Good luck to her. तो good luck to her and yeah. So this was it. Good luck to her. Good luck to her. Good luck to her. She shared more screenshots of models and photographers. And Yeah. बात ये यार कि जो भी काम करता है और उसका हक है, आप जो भी उसका. Can I just say that non-payment is a big issue in Pakistan in our industry. जी. And it's not just with models, and I have not been paid my last salary for the last 2 jobs I have had. I was not paid my last salary. Despite giving your resignation. Despite giving my resignation, despite giving a notice, all of that, I was not paid my last salary because they could get away with not paying my last salary. So नहीं दी. Abu worked for The Nation and मैं तो very famous. I tweeted about it as well. I even reached out to Ramiza Nizami that साल भर वो cartoons बनाते रहे, and he's a retired professor.
नेशन ओज हिम लाइक 9-10 लाख रुपए, जो कि वो बैठ के उनका पैशन है, वो बनाते रहते हैं, बेचते रहते हैं. दे नेवर पेड हिम. Why? Because they could get away with not paying him. So non-payment और exploitation of workers, वो तो हमारा एक बहुत खूबसूरत ट्रेंड है मुल्क का, और जो आवाज़ उठाता है बहुत अच्छा करता है. ठीक हो गया. That's on that. But that said, I'm delighted that Khatija is out here, 6 महीने away from her children, and the little one is I think 2 or 3 years old, उनकी बेटी जो है, and it must have been devastating for the family. And शुक्र है वो निकली हैं, और you know. ठीक. Welcome back, Khatija. Resolve the issues in Milan. Yeah. Okay. Welcome back to her. And while we're talking about a lot of things, do you have anything left? Of course, Tiger. Tiger पे आने से पहले little bit of connection भी Tiger से बन जाए. I just want to give a shout out to all the Pakistani artists who are being very vocal about their support to Palestine. And Yumna का हमने देखा, हमने लगाया भी, इन्होंने काफी हुमायूं ने ट्वीट किया, मायरा ने किया, वहाज ने पोस्ट किया, बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो उष्णा is very vocal about it. उष्णा तो बिल्कुल she's on a rampage. So I'm really proud of everybody who's, you know, got the guts to stand up and say it as it is, because obviously at some point you may be ostracized for it. Yeah, could be. है ना? Could be. Tiger 3. पहले फैसल कुरैशी की. ओह, ये रहता है अभी. जी, वही उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान में अगर आपने फिल्म हिट करानी है, तो आपको पाकिस्तान को गाली देनी पड़ेगी. उन्होंने सही कहा ये. सही कहा उन्होंने सही कहा. आप इसको मानते हैं? हाँ, मैं पहले सॉरी, मैंने इसको डिसाइफर गलत किया था, मैं समझ नहीं पाई उनकी बात को. क्या कहना चाहिए आप? नहीं, मैं सही कहना चाहूँगी. मैं हाल इतना पोलराइज हो चुका है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान राइट नाउ, दैट अगर जब तक आप मतलब दुश्मनी नहीं दिखाएंगे, आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी. यार ये बड़ा अनफेयर है. लेकिन किस किस चीज़ को हम कॉल आउट करें कि क्या अनफेयर है, क्या नहीं है अनफेयर. पाकिस्तान में आई सपोज होती हैं चीज़ें, बट ऑन लाइक यू नो फिल्म के लेवल के ऊपर कितनी कोई फिल्में आपने देखी होंगी कि जो इंडिया के मुखालिफ बनी हो, इंडिया के खिलाफ बनी हो? बनी है. मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कितनी कोई आपने देखी होंगी, कितनी कोई हाई बजटेड मतलब बनी, लेकिन दे आर नॉट द बेस्ट फिल्म्स. दे नॉट द बेस्ट. नो, वहाँ पे होता ये है कि उनकी जो एंटी पाकिस्तान फिल्में होती हैं, दे गो ऑन टू लाइक गदर और लाइक यू नो द अदर स्टफ, वो दे गो ऑन टू मेक हंड्रेड्स ऑफ करोड्स. तो वो अनफेयर है, क्योंकि ठीक है यार, अगर कोई फिल्म बना देता है, जैसे हमारे केस में भी बनी, ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री की बुक्स में चलेगी पाकिस्तान की आए. जब वहाँ पे इतना के फिल्म बनती है, तो फिर ये इंडिकेशन आती है यार कि इसका मतलब है कि लोगों के अंदर भी वो फिर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है शायद, कि इतना ज्यादा उसको आपने सक्सेस दे दी, बॉक्स और इतने नंबर्स कैसे आ गए उसके. तो वो मुझे चीज ज्यादा वरीसम लगती है. ये नहीं कि यार प्रोपेगेंडा फिल्में इधर भी बनती हैं, उधर भी बनती हैं, बनाने वाले बनाते रहेंगे, और भी दूसरे मुल्कों में भी बनती हैं, लेकिन जब उसको इतने मैसिव स्केल के ऊपर सक्सेस मिलती है ना, फिर अलार्म बेल्स आपकी बजना शुरू होती है कि यार कि ये इसका क्या मतलब हुआ, कि ये फिर एट पब्लिक एट लार्ज उनका पब्लिक सेंटिमेंट उसकी अक्कासी कर रहे हैं. मैं नहीं इतना सोचती. क्यों नहीं सोचती आप? मैं नहीं सोचती. टाइगर 3 का आपने ट्रेलर देखा? मैंने देखा, मैं हंसी देख के. क्यों? क्यों हंसी? पहली बात तो ये कि सर आप मुझे बताएं कि जो टाइगर साहब हैं, ये उनका ओरिजिन क्या है? ये इंडियन रॉ एजेंट है, ये एक्स रॉ एजेंट है. इन्होंने किफिया क्यों पहना हुआ है? वो तो पहले टाइगर से ऐसे ही. हाँ, लेकिन किफिया जो है दैट इज द सिंबल ऑफ द पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म. यार उन्होंने क्यों पहना हुआ है? उन्होंने पहना हुआ है पहले से. उनका वो एक आइडेंटिटी है, तो वो बड़ी उनकी मिक्स्ड आइडेंटिटी है. दूसरा है कि उसका ट्रेलर देख के, 2.5 मिनट का जो ट्रेलर मैंने देखा, उसमें थोड़ा सा लियम नीसन की टेकन थी काफी ज्यादा से, क्योंकि लियम नीसन की भी फैमिली इज टेकन इन इस्तांबुल, और यहाँ भी इन इस्तांबुल ही ये अनरावल करता है. हाँ, टेकन आई थिंक टेकन 1 or 2 was इस्तांबुल. सो टेकन थोड़ा लगा. वो जो एक सीन है सस्पेंशन की जो हो रही है, तो मिशन इम्पॉसिबल को कि वो इस सीन को कितनी दफा कॉपी करेंगे. हर स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्में होती हैं, आप पठान के बारे में भी आपने यही बातें बोली कि क्या हेलीकॉप्टर यूज हुआ, ये क्या बातें करते हैं आप लोग बैठ के यहाँ. अब अगर हेलीकॉप्टर आप हडसन टनल में से गुजारेंगे तो हम कहेंगे ना कि यार कॉपी है. गुजारता है वो, क्या क्या गुजारता है वो, क्या नहीं करता. बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाता है वो, चढ़ता है. यहाँ भी वो वही कुछ कर रहा है, जहाज के साथ लटक के. कुछ मुझे लगा बॉर्न आइडेंटिटी के अक्स हैं, कुछ लगा कि सारी स्पाई मूवीज ऐसी होती है ना. ठीक है, तो ऐसी ही हैं. थ्रिलर एक वो है, ऐसी है. मैं तो यार पिनकल ऑफ द ट्रेलर इमरान हाशमी. नहीं सर, वो सीन जो आपने 0.05 पे ऑफ करके देखा. हाँ, कौन सा सीन? हाँ, वो जो 2 लड़कियों के बीच में तौलियों का फाइट होता है, टावल सीन. Don't recall it. What are you talking about? मैं कहूँ चाहूंगी हमारे प्यारे एडिटर्स को कि प्लीज चला दें 5 यहाँ पे किस लिए चला रहे हैं? चला भी सकते हैं. चलाएं, ऐसी क्या है, ट्रेलर का हिस्सा है वो. हाँ.
तो मुझे ये अच्छी लगी बात कि जो पाकिस्तानी एक्स आईएसआई एजेंट हैं वो तौलिए में तौलिया नहीं, चादर थी वो वाइट। जी वो टॉवल था। दे आर ना इतना लंबा कौन सा टॉवल होता है मेरी जान के टुकड़े, दे आर इन अ टर्किश हमाम। अच्छा। एंड दे आर वेयरिंग दीस बिग तौलियास। इतना बड़ा टॉवल की क्रिएटिव लिबर्टी ली है डायरेक्टर ने। कौन सा टॉवल है ये कॉन्सेप्ट। आपका दिल है टॉवल छोटा होता छोटा तो वो था काफी। समझ सकती हूँ मैं आपके जज्बात। मैं ये कह रहा था नहीं वो तो बड़ी फेमस एक मीम भी बड़े लोगों ने यार पॉज करके जूम किया उस सीन को। बड़े लोगों ने किया, मीम्स चल रही हैं कि भाई पॉज करो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका, जूम करो। पर देखिए बात ये है, पॉइंट ये है कि मैं एज समबडी हु इज ग्रोन अप वाचिंग इंडियन मूवीज, जी somebody पाकिस्तान who can quote इंडियन मूवीज बहुत फिल्में हमने देखी हैं, हमें बहुत अच्छी लगी। एक तरफ तो मैं बहुत खुश हूँ जो बॉलीवुड का रीसेंट हम सक्सेस देख रहे हैं फिल्मों की, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो जॉनरा चेंज होने जा रहा है, जहाँ पे वो थोड़ी सी ऑफ बीट पैरेलल सिनेमा टाइप फिल्मों से या मोर रियलिज्म के करीब फिल्मों से अब वापस ब्लॉकबस्टर्स की तरफ जा रहे हैं। यू नो, बिग कैनवस, बिग मूवीज, बिग मनी पोर्ड इन, लाइक जो आपकी वहाँ पे जैसे हम मिशन इम्पॉसिबल्स ऑफ द वर्ल्ड और जो ड्वेन जॉनसन रॉक की फिल्में होती है उस तरह की हाई लाइक यू नो हाई ऑक्टेन फिल्में बना रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। अगर ये ना एंगल लेके आए तो ज़्यादा अच्छा, हम भी इंजॉय करेंगे। यार उन्होंने अपनी फिल्म भी तो बेचनी है ना, किन्होंने? आप ना तो यही बात होगी कि अगर बिक रही है, देखें बनाना एक बात है, एजेंडा ड्रिवन फिल्म बनाना एक बात है, एजेंडा फिल्म ड्रिवन फिल्म हिट होना या बिकना वो एक दूसरी बात है। इसका ये मतलब है कि पब्लिक सेंटिमेंट ओवरवेलमिंगली खराब हो गया। ठीक है बट मेरे लिए सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म विल ऑलवेज बी बजरंगी भाईजान, रीसेंट टाइम्स में, राइट, व्हिच वाज नॉट सुल्तान आई लव व्हिच वर नॉट एंटी पाकिस्तान। सो ईच इज ऑन यार, हर किस्म की फिल्म बन रही है, आपको नहीं अच्छी लग रही है आप ना देखें। मैंने नहीं पठान देखी, मैं नहीं देख सकी, ना मैं जवान देख सकी ना पठान। जवान मैंने नहीं देखी, और बहुत लोगों ने कहा कि एंटी पाकिस्तान नहीं है, मुझे फिर भी लगता है सेंटिमेंट है। जब ये स्पाई यूनिवर्स बन रहा है और एक दुश्मन की बात हो रही है, वो दुश्मन पाकिस्तान ही है। अब बेशक उसका नाम लें या ना लें, यू नो, तो यहाँ भी इमरान जाहिर है अगर आप इमरान का और एंड में डायलॉग भी वेलकम टू पाकिस्तान, एग्जैक्टली गद्दार, लेकिन यार पाकिस्तानी नहीं है वो। हालांकि इमरान को तो उर्दू आती है मुझे पता चला है, लेकिन गद्दार बोला उन्होंने, गद्दार नहीं बोला, तो वो फिर मुझे नहीं सही ठीक पाकिस्तानी नहीं लगे। क्यों नहीं बोला इमरान ने गद्दार? नहीं सही लगे ना मुझे। इमरान हाशमी की पहली फिल्म का ट्रेलर आपने देखा जहाँ पे उनका किसिंग सीन नहीं है? हाँ मैं वही कहती है, तो सीरियल कैसा रहे कैसे इमरान तब्दील हो गए यार, उनके बालों में सफेदी आ गई कि एक वो टाइम था, एक ये टाइम है पप्पी मास्टर, तो पप्पी मास्टर यार देखें ऐसे। बट आई एम ग्लैड दैट सम ऑफ द लाइक यू नो I wouldn't call him an older actor, but some of like no, it's like a Sunil Shetty coming in. Some of the actors from the previous generation are now making. Doesn't it remind you of Sunil Shetty in Mehuna? Older actor, inspiring. वही चीज़ sort of ठीक है। ये है बॉबी को हमने देखा एनिमल में, देखा फरदीन खान आजकल एनिमल I'm really looking forward to. फरदीन खान आजकल बड़े फिट हुए हुए हैं और उनको भी आई सपोज देखेंगे तो ये अच्छा लगता है, पुराने जो हमारे एक्टर्स। यार हर किस्म की फिल्म बनेगी, आपकी फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म बनेगी, आपकी भी वॉर बनी थी, मिशन 021 भी बनी थी, वॉर वाज अंटिल देन द बिगेस्ट फिल्म इन पाकिस्तान, तो वो प्रोपेगेंडा फिल्म ही थी, तो बनेंगी फिल्में। आप दोस्तियों पे बनाए ना यार आपके कहने पे उन्होंने करना है काम, मैं ऑडियंस हूँ भाई, क्यों ना मेरे कहने आप एक है ना, तो जो मिलियंस हैं वो नहीं देखना चाहते हैं। ये तो अच्छा सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमारे इंडिया में बड़े व्यूअर्स हैं। आप बन रही है ना यार, आप रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखिए ना, मैं तो नहीं देखी गई अभी तक, मैं खत्म ही नहीं कर सका, जैसी फिल्म नहीं पसंद आई मुझे, नहीं पसंद आई मुझे। बाबा कसूर है। जाने जहां मुझे पसंद आई, मैंने आपको देखी, लेकिन एंड में उसका जो ट्विस्ट था वो मुझे उतना वो नहीं, एक पार्ट उसका, खैर वो एक जाने जहां बहुत अच्छी थी। एनिमल लुक्स वेरी गुड, एनिमल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, या तो बन रहा है, हम देख रहे हैं। अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इज लाइक वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स, नथिंग टू डू विद प्रोपेगेंडा, एनीथिंग जस्ट फील गुड, ट्रू, सो यू नो दैट्स फाइन। आई मीन ऑल टाइप्स ऑफ फिल्म्स विल बी मेड, इट्स आपकी मर्जी, आप ना देखें, आप ना देखें, आप बोले यार हमने नहीं देखी, एब्सोल्युटली। लेकिन है फिर ये जो फिल्में हैं जिसमें यू नो सलमान खान इज लीडिंग अ फिल्म और शाहरुख खान इज लीडिंग अ फिल्म, वो फिर आम फिल्में नहीं होती कि आप बोले ना देखें, वो फिर सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स होते हैं बॉलीवुड के भी, और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो फिर आप कैसे उनको कहते हैं कि भाई ना देखो, एक वक्त आएगा ये रिडंडेंट हो जाएगा सारा। ऑन अ साइड नोट मैं कहना चाहूंगा कि आमना सलमान खान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है आजकल फॉर द वे ही लुक्स दीस डेज। व्हाई?
लोग कह रहे हैं कि यार Age shaming कर रहे हैं। हाँ, he's not aging well, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार शायद उनको कोई हेल्थ कंसर्न्स है, कोई हेल्थ इश्यूज उनके चल रहे हैं। हो भी सकते हैं। हाँ, तो ये ट्रोलिंग अच्छी बात नहीं है यार, मर्द की हो औरत की हो, नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि वो जिस तरह मसल्स बनाते रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करते रहे हैं, या शायद एलिजिडली स्टेरॉइड्स लेते रहे हैं, तो उस वजह से उनका ऐसा हो गया। बट नहीं करना चाहिए यार, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एज लॉन्ग एज जो भी कोई काम कर रहा है वो एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स में। अब ये एक डिस्कशन अलग है कि अब टाइगर में जो वो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर फिल्म देखने पर उन्होंने कहा ना कि दिस टाइम इज नॉट फॉर द कंट्री, इट्स पर्सनल, इस पर्सन फैमिली के लिए तो जो तौलियों में जो लड़ाई कर रही है फैमिली का एक हिस्सा। सलमान खान about to turn 60 यार। Really? Yeah man, Isn't he like about to turn 50? 15 like 65 में वो पैदा हुआ है। Yeah, it depends what you can do with your age, man. I mean 2003 56 58 यार, 58 59 man। Tom Cruise, you can do it, sure, pull it off. You can pull it off, why not? ठीक है। Why should anybody be dictated by what he should do at what age? If you can... कभी आप लोग कहते हैं यार कि इनके साथ ओ भाई मैं कल आपने कहा फैसल कुरैशी एहसन खान जो है वो रोमांस ना करें। आज सलमान खान पे आप if they can pull it off, पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी। कल आपने कहा एहसन खान और फैसल कुरैशी बस कर दो भाई, जान छोड़ो हमारी। आज आप कह रही सलमान खान। ये मैंने नहीं कहा मैंने कहा चला देना क्लिप। I don't want to see फैसल कुरैशी and एहसन खान play roles where उनके रिश्तों की बात हो रही है और लड़की को देखने जा रहे हैं, oh my god फूलों की कलियां जो हैं वो गिर रही हैं उनके सर के ऊपर क्योंकि उनको प्यार हो गया है। They're a bit beyond that now. That's what I'm saying. They're a bit beyond that. You're just doing this because you watched the Tauliya wala clip on 0.5 and now you're trying to get back at me. I've recorded that clip of you watching it, by the way. I'll share it with Shahrukh. Sure. Shahrukh, I'll send it to you. Sure. मैं ऐसे कह रही है मैंने को पता नहीं क्या कर दिया। ट्रेलर देख रहा हूँ, ट्रेलर हमने रिव्यू करना है, उसमें आ गया सीन। मेरा क्या सीन 0.5 करके देखा। आपने कहा है कि उसको स्लो करके देखो, मैंने देखना है वो जो दूसरी लड़की है वो। हाँ मुझे लगा पता नहीं कौन है ना। आपने कहा स्लो करो, अमान ही है ना। आपने कहा स्लो। मुझे लगा वो है सलीना जेटली। सलीना जेटली कहाँ से आ गई? सलीना जेटली को कहाँ लगा ना, मुझे एक झलकी लगी सलीना जेटली। इमरान हाशमी है तो आपने कहा सलीना जेटली आ जाए, बता दी। मैंने कहा शायद सलीना जेटली है जी। ठीक है, कुछ और कहना चाहिए आप? मैच अच्छा जा रहा है आपका, 112 माशाल्लाह। ये अच्छा नहीं है यार, they need to pick it up। सही है ना, 18 ओवरों में 112 बुरा नहीं है, but they need to pick up the। इमाम ने 54 के, दोनों ने बॉयज ने 50 मार लिए हैं, इंशाल्लाह जीत जाएंगे आप। चौधरी साहब ने कह दिया जी। चौधरी साहब ने कह दिया है। बैंग अगला आमना खिलाएंगे मुझे। ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी कल विद द हॉट रिव्यू। तब तक खुदा हाफिज़।